बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने उस एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी रीड करने हैं। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, के दो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। हम देख लेते हैं। द टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ़ बोथ हैव सेम ऑर्डर। यानी दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए एंड बी, हम उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर, वो है हमारे पास कि उनका ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। हमने इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, के ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर तो इनकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं दोनों मैट्रिसेस की, वो दोनों मैट्रिसेस जो कि ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो तभी जाकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज़ वो नॉट पॉसिबल होगी। अब हम सेकंड वन पे आते हैं। हमारे पास सेकंड टॉपिक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सेकंड टॉपिक देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्सेस बाय अ रियल नंबर। मीन्स कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। आप देख लें, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स एंड के इज़ एनी रियल नंबर, if each element of A is multiplied by K, then the matrix obtained is called the scalar multiplication of A and denoted by KA। इस सब का मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसको हमने किसी भी रियल नंबर जिसको हमने K से डिनोट किया है मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स का हर एलिमेंट K के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए मैट्रिक्स का हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आएगा उसका, यानी कि एक नया मैट्रिक्स जब हमारे पास आएगा तो हम उसे कहेंगे, वो क्या कहलाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। और वो डिनोट कैसे होगा, के ऑफ ए, यानी हमारे पास वो रियल नंबर और वो मैट्रिक्स जो जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था उसके आंसर में हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। थर्ड वन हम देख लेते हैं। हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। मीन्स कम्यूटेटिव मीन्स टू। कम्यूटेटिव मीन, उस कम्यूटेटिव का मतलब है कि टू, यानी कोई भी टू मैट्रिसेस, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिसेस की बात हो रही है, कोई भी टू मैट्रिसेस अंडर एडिशन है यानी ऐड होंगे और उनका आंसर हमारे पास सेम आएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, फिर उस हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ सक्सेसफुल होगा। इसका फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स a प्लस बी को हम ऐड, यानी हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स ऐड होंगे तो उनके आंसर को और उसके बाद बी प्लस ए के आंसर को जब हम आपस में मैच करेंगे, अगर तो ये मैच हो रहे हैं तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन सक्सेसफुल है, अदरवाइज अनसक्सेसफुल है। अब हम फोर्थ टॉपिक देख लेते हैं, एडिटिव एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव मीन्स टू, एसोसिएटिव मीन्स थ्री। ये सेम है, बस इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स एक्स्ट्रा होता है। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है, जो हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाई है और राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने बी और सी को प्लस करना है, फिर इनके आंसर को हमने ए के साथ प्लस कर देना है। इसी तरह ए और बी को पहले हमने प्लस करना है, फिर उनके आंसर को हमने सी के साथ प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। फिर जब इनका आंसर आएगा हमने उस दोनों को मैच करना है। अगर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आता है, देन द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन सक्सेसफुल है, अदरवाइज हमें दोबारा से करना पड़ेगा, हमने कोई गलती की होगी।
एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने पहले भी बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सॉरी, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स को हम एडिटिव और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन्स के हमने उसको ऐड किया किसी भी दो मैट्रिसेस को, फिर हमने उसका इन्वर्स चेक किया। इन्वर्स का मतलब होता है कि उसका आंसर अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो वो उसका इन्वर्स है, अदरवाइज नहीं है। अब हमने ये दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर तो इन दोनों का आंसर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आता है तो ये एडिटिव इन्वर्स है, अदरवाइज ये एडिटिव इन्वर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.3, लेट ए एंड बी बी 2/3 ऑफ ऑर्डर 2 × 3 matrices and let C and D be 2 square of order 2 × 2 matrices. Which of the following operations are defined? यहाँ पर हमारे पास 4 गिवन क्वेश्चन दिए हुए हैं। a प्लस बी, बी प्लस डी, 3a - 2c, 7c + 2d। अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास है 2/3 मीन्स 2 × 3। और इसके अलावा हमारे पास है सी और डी दो मैट्रिसेस हैं जिनका हमारे पास ऑर्डर क्या है 2 स्क्वायर मीन्स 2 × 2। स्क्वायर मीन्स 2 × 2, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, यानी इनसे हमारे पास सी और डी का क्या है 2 × 2। ए एंड बी का हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हैं 2 × 3 के इक्वल है। और हमारे पास सी एंड डी का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2/2 है, यानी कि 2 × 2 है। अब हमने इनकी एडिशंस को देखना है क्योंकि हमारे पास इन 4 क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दी हुई है। हमने अभी भी पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगी जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास है a प्लस बी। यस, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इनका ऑर्डर जो है हमारे पास 2 × 3 है। इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है तो इनकी एडिशन पॉसिबल है। b प्लस डी हमारे पास नॉट पॉसिबल है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि b का ऑर्डर हमारे पास 2/3 है और d का ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। तो हमने अभी कहा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक ही शर्त पर पॉसिबल है जब इनके ऑर्डर सेम हो। सो बी और डी के ऑर्डर सेम नहीं है, सो ये नॉट पॉसिबल। सिमिलरली 3a - 2c, ए और सी का ऑर्डर भी सेम नहीं है। ए का ऑर्डर हमारे पास 2 × 3 है और सी का ऑर्डर हमारे पास 2 × 2 है, सो ये नॉट पॉसिबल हैं। 7c + 2d या इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इन दोनों के ऑर्डर हमारे पास 2 × 2 हैं, सेम ऑर्डर वाले हैं, तो ये हमारे पास ऐड हो सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। मीन्स कि उन्होंने हमें एक मैट्रिसेस दिए हैं, मैट्रिक्स दिया है जिसको हमने किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो रियल नंबर भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 2 and 3 बाय 2। मीन्स कि इस मैट्रिक्स को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2 ऑफ बोथ साइड के 2 को हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये क्या हो गया है 2a = 2, 1, 2, 3। अब हमारे पास ये देखें सेम हो गया है, जैसे हमने पहले उसको बताया था कि k ऑफ a की सिचुएशन में आ गया, k a की सिचुएशन में आ गया है, हमने इसको k से डिनोट किया था। अब हम इसको करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, यानी कि पूरे मैट्रिक्स के साथ हर एक एलिमेंट को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2a = 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4 6 हमारे पास आंसर आया है। हमारे पास नेक्स्ट है, देख लेते हैं b = a b c d e f। अब इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बाय p मेंबर ऑफ r।
ये मीन्स के पी के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। हमने अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है पी को, पी बी इज इक्वल टू पी और बी का मैट्रिक्स। अब ये पी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, पी बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, पी ऑफ डी, पी ई एंड पी एफ। ये हमारे पास आंसर होगा। क्योंकि ये हमारे पास कोई कांस्टेंट तो है नहीं, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, बट एक हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर के तौर पर यहाँ पर ये यूज़ हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी से समझ आती होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।